या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि गुड़ी पड़वा प्रथम दिन की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां भगवती आपकी सब कामना सिद्ध करे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं प्रथम दिन की पूजा विधि, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, भोग, मंत्र और उपाय, खास तौर पर जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें आपको प्रथम दिन अपने घर पर करना है, ताकि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिले और आपके सब काम स्वतः ही सिद्ध हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त स्वयं आप पंचांग में देख पा रहे हैं, कोई गूगल की बात नहीं है, पंचांग में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। आज है 19 मार्च 2026 और आज अमावस्या तिथि रहेगी सुबह 6:53 तक और उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आज श्री नारायण का दिन गुरुवार का है और आज कलश स्थापना, गुड़ी पड़वा पूजा, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है 6:53 से 10:36 के आसपास है। इस शुभ मुहूर्त में आज की पूजा आप करें, निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होगा। इसके साथ साथ आज दूसरा मुहूर्त, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, वह 12:10 से 12:57 के आसपास है। इस समय अगर आप घट स्थापना करते हैं तो अन्य समय की अपेक्षा आपको अनंत अनंत गुना लाभ होता है। राहु काल का त्याग करें। आज राहु काल का अशुभ समय 2:04 से 3:34 के आसपास रहने वाला है। राहु काल ठीक नहीं माना जाता किसी कार्य की सिद्धि के लिए, आप जानते होंगे। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ। इसके साथ साथ आप सभी को बताते हुए चलूं, आज लाभ का चौघड़िया, अर्थात हर कार्य में लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। अगर इस समय कोई कार्य किया जाए तो 12:34 से करीब करीब 2:04 के आसपास यह समय हो रहा है। आइए आपको आज के शुभ अंक, मंत्र, भोग, पूजा और रंग के बारे में जानकारी देते हुए चलो। वीडियो पूरा सुन लेंगे ना तो आपको कई उपाय ऐसे मिलेंगे जो आपका भाग्य प्रबल कर देंगे। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के पूजन का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है शैलपुत्री माता का पूजन करने से सुख, सौभाग्य, धन, संपदा का वरदान मिलता है। सबसे पहले जल्दी उठें, घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव करें और साथ ही घर के दरवाजे पर माता के आगमन के लिए लंबी बत्ती का घी का दीपक, जिसमें गुरुवार का दिन है, 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें। तुलसी में भी दीप दान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर के दरवाजे पर या तो नीम के वृक्ष की पत्तियां जिन पर स्वास्तिक या रोली चंदन लगाएं या आम या अशोक के पत्तों का आप सुंदर बंधनवार तैयार करें लाल रंग के धागे में, जिसे कलावा कहा जाता है, और अपने घर के दरवाजे पर बंधनवार जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ सुंदर भाव सच्चे मन से केले वृक्ष का पूजन करें। आज मां शैलपुत्री के सुंदर ध्यान और मंत्र को आप मोबाइल, टीवी और गुनगुनाते हुए पूजन की तैयारियां करें। शैलपुत्री पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो कि सकारात्मक और स्थिरता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 9 स्वरूपों में यह शैलपुत्री माता का सबसे सुंदर और प्रथम दिवस माना जाता है और उनका ही पूजन किया जाता है। माता पार्वती को मां शैलपुत्री स्वरूप कहा जाता है। जो उनका स्वरूप है ना, उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि से मां की पूजा करता है, उसकी स्वयं ही कामना तत्काल ही सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में मां शैलपुत्री का जो प्रिय रंग है ना, वह सफेद कहा गया है, परंतु सफेद रंग प्रथम दिन पहनने में आप असमर्थ हैं तो आप लाल या पीले रंग के वस्त्रों का भी चुनाव कर सकते हैं। माता को जो फूल प्रिय है वह भी सफेद या लाल फूल माता को बहुत प्रिय है, तो मां शैलपुत्री को सबसे पहले आप सफेद रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, आप स्वयं पहन सकते हैं। नहीं तो 1-2 स्थान पर आपकी साड़ी या चुन्नी में सफेद रंग का वस्त्र हो तो उत्तम रहता है, नहीं तो आप लाल और पीला वस्त्र भी धारण करें। हल्दी कुमकुम का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। साथ के साथ माता के इस सरल से मंत्र का आपको जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। वह सरल सा मंत्र इस तरह से है, ओम देवी शैलपुत्री नमः। या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा सुंदर रूप में जाप करें और साथ के साथ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का आप पाठ करें। माँ का जो सबसे अधिक प्रिय भोग आज के दिन कहा जाता है वह कहा जाता है दूध,
दही और सफेद रंग के लड्डू, खीर, खाजा और सफेद रंग की मिठाई, बर्फी यह माता को बहुत ही अधिक प्रिय है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सफेद रंग के पुष्प और सफेद रंग की चीजों का माता को आप ज्यादा से ज्यादा भोग प्रसाद समर्पित करें। साथ ही अच्छे वर और जो है अच्छे घर की कामना के तहत आप एक कन्या को आज के दिन सफेद रंग की मिठाई का सुंदर रूप में प्रसाद दे देते हैं या घर पर खीर इत्यादि माँ को खिला देते हैं तो इससे भी अनंत गुना लाभ होता है। जैसा कि आप जानते होंगे यह दिन प्रथम दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। एक माता की चौकी विराजमान करें, उसके दाहिने तरफ अर्थात माता की मूर्ति के दाहिने तरफ थोड़ा सा चावल का आसन दें और साथ ही उसमें अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल के ऊपर एक जल का पात्र रखें। जल के पात्र के ऊपर आप जो हमारे पास कलश है उस पर मौली बांधे, स्वास्तिक बनाए। कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, दूर्वा और पुष्प इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद कलश के ऊपर पंच पल्लव अर्थात 5 पत्ते जिन पर रोली चंदन लगाए उन्हें रखें। एक पूर्ण चावल का पात्र रखकर एक नया श्रीफल लाएं और कलश स्थापना में श्रीफल के ऊपर भी रोली चंदन लगाकर आप उसे लाल पीले वस्त्र से सुसज्जित कर इस तरह सरल कलश स्थापना आप माता के दाहिने तरफ करें। इसका पूरा वीडियो चैनल पर आ चुका है। माता के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक लगाएं। ज्वारे बोते हैं प्रथम दिन तो एक कुंडा लीजिए। कुंडे में आप सभी सरल भाव सच्चे मन से कलश में उस कुंडे में मिट्टी भरे और उसमें जौ और आप गेहूं बो दीजिएगा, जिसे ज्वारे बोना कहते हैं। साधारण सरल तरीके से बाजार में सप्तधान्य भी मिल जाते हैं। कुंडे पर भी रोली चंदन इत्यादि समर्पित करें। माता और गणेश जी महाराज को स्थापित कर उन पर स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दे। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपे पुत्री देवी नमो नमः या कोई से भी जो आपको मंत्र आता है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, यह माता रानी का बीज मंत्र है। इसका जाप करते हुए आप माता को रोली चंदन मौली अक्षत इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। लाल और सफेद रंग के पुष्प समर्पित करें। नई चुनरी माता को समर्पित करें। इत्र इत्यादि माता को समर्पित करें और विधि विधान से माता का पूजन करें। दाहिनी हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर आप कहें कि हे माँ भगवती, आज से मैं नवरात्रि के आपके व्रत करने जा रही हूँ। मेरी व्रत को आज सफल करें। मेरे इन व्रतों को संपूर्ण रूप से मेरे परिवार को सुख देने के कार्य में लगाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए सरल सी पूजा लेकर संकल्प लेकर माँ के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद विधि विधान से जो भी जैसी भी हो, जिस भी स्वरूप में हो, आपसे पूजन इत्यादि का जो कार्य हो वह आप करने का प्रयत्न करें। और आप सभी यहाँ पर माता को आज पंच फल, पंच मिठाई जिसमें सफेद रंग की चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा भोग लगाएं। माता के लिए लाल या सफेद रंग के फूलों की माला का प्रबंध करते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ करें। यहाँ पर आप हवन करते हैं, जैसे कि हवन की सरल विधि होती है तो और अधिक शुभ माना जाता है। इसका अलग से मैं वीडियो प्रसारित करूंगी कि हवन आपको कैसे करना है। पूजा के अंत में यहाँ पर जल इत्यादि को रखकर विधि विधान से पूजन आप करने के बाद एक अलग से कपूर और दीपक लेकर आप माता रानी की इस आरती को गाएं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। इस आरती को गाकर आज की पूजा को पूर्ण करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देखें। इस तरह से माँ शैलपुत्री का आज के प्रथम दिन पूजन किया जाता है। कथा इत्यादि भी सुने। माँ का जो स्वरूप है ना वह बहुत ही सुंदर है, अत्यंत सरल है, सुशील है, दया से परिपूर्ण है। माँ का दिव्य जो स्वरूप है वह आकर्षण के लिए जाना जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प विराजमान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। जैसा मैंने बताया, माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणा देता है, ऐसी कथा में वर्णित है। उन्होंने घोर तपस्या की थी और समस्त जीवों की सदा सर्वदा रक्षा की है, ऐसा वर्णन मिलता है। नवरात्रि के प्रथम दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति देने के लिए जाना जाता है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को और सुंदर रूप में शक्तियों को जागृत करने में सहायक है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिर, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता
और समृद्धि का प्रवाह होता है और स्वतः ही जीवन की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मैं इसी समय आपको रोज के रोज जो भी माँ के स्वरूप है उनकी जानकारी दूंगी। आप चैनल को जुड़े और सब्सक्राइब करें। अब प्रथम दिन कौन से उपाय किए जाते हैं सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला उपाय जो कि गुरु जी कहते हैं, अगर आप कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं अपने घर पर तो आप शिव मंदिर जाकर प्रथम दिन से नियम बना लीजिए। जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा, परीक्षा, अपना मकान, नौकरी, रोग, कर्ज, सबके लिए यह उपाय किया जा सकता है। 9 फूल साबुत रूप से या 9 फूल की पंखुड़ी या 9 चावल प्रथम दिन से नियम बना लीजिए। जो माता रानी का हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है, अपनी कामना कहकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आप माता रानी का हस्त कमल जो कि शिवलिंग पर विराजित है, आप जानते होंगे माँ गौरा माता रानी का ही एक स्वरूप है और शिव उनके आराध्य हैं। माँ काली के, माँ दुर्गा भवानी के अर्धांग शिव हैं। ऐसे में शिवलिंग पर जो माता रानी का स्थान है, या तो लाल 9 चावल जिन्हें आप जो है कुमकुम से लाल कर सकते हैं, या लाल फूल की पंखुड़ी या लाल फूल अपनी कामना कहकर जरूर समर्पित करें। यह पहला उपाय है जो नवरात्रि के प्रथम दिन किया जा सकता है। दूसरा उपाय जो कि बहुत सरल है, आपको अपने घर पर करना ही है। इसके भी अनंत गुना लाभ मिलते हैं और सब तरह की पीड़ा शंका का निदान होता है। गुरुजी कहते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन, जो खासतौर पर चैत्र की नवरात्रि आती है, अपने घर के दरवाजे पर नीम के पत्तों की माला, नीम के पत्तों की माला जिस घर पर चैत्र नवरात्रि में द्वार पर बांधी जाती है, उस घर में हमेशा किसी न किसी स्वरूप में जो रोग, तो तकलीफ, पीड़ा, कष्ट है उनका निदान होता है और उस घर में कभी कोई काल प्रवेश नहीं करता। तो चैत्र महीने में खास तौर पर नीम के पत्तों की माला द्वार पर बनाकर बंधनवार रूप में टांगी जाती है। आप यह कार्य कर सकते हैं। इसका लाभ है, नीम की पत्तियां न मिल पाए तो आम, अशोक की पत्ती बंधनवार रूप में जरूर से द्वार पर आपको लगानी चाहिए। इसके साथ साथ एक अन्य उपाय भी है जो आप कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पुत्र प्राप्ति, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता के अंत के लिए सरल विधि से 2 शिवलिंग अपने घर की गमले में आप बनाएं। एक शिवलिंग रखा है तो दूसरा आप मिट्टी का बनाएं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जो वैष्णो देवी स्वरूप है ना, वह पिंडी रूप में, मिट्टी रूप में, मिट्टी के पिंड रूप में व्याप्त है। अगर नवरात्रि के प्रथम दिन अगर आप 2 शिवलिंग मिट्टी के बनाकर, एक जगदम्बा भवानी के नाम से माँ जो है सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ वैष्णो देवी का, दूसरा शिवलिंग स्वरूप का ध्यान कर मिट्टी के 2 पिंडी रूप बनाकर विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। 2 ही दीपक लगाते हैं। एक शिवलिंग पर 5 सफेद फूल चढ़ाते हैं जो कि शिवलिंग स्वरूप है। दूसरा माँ भवानी वैष्णो देवी का जो स्वरूप है उसमें 9 लाल फूल आज के दिन चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना कहकर, सब पीड़ा शंका का निदान हो ऐसी कामना कहकर प्रणाम करते हुए आप अपनी कामना कह देते हैं। तो आज के दिन जब दीपक ठंडा हो जाए बाद में विसर्जित कर देते हैं। कि नवरात्रि के किसी एक दिन आप कर सकते हैं, परंतु प्रथम दिन करने से तो लाभ तो होता ही है। तो यह भी उपाय आज के दिन किया जा सकता है। इसके साथ ही देवी मैया के किसी भी मंदिर में और अपने घर के मंदिर में पताका अर्थात ध्वजा जिसे कहा जाता है, आज के दिन आपको लहरानी चाहिए। जैसे कि बच्चे कहना नहीं मानते, हर स्वरूप में आपको तंग करते हैं, तो एक पताका ले लीजिए अर्थात एक झंडा ले लीजिए और अपने बच्चे का नाम, गोत्र, जैसे कहना नहीं मानते, विवाह की दिक्कत है, संतान की कामना अधूरी है, तो इस नवरात्रि में एक झंडा, एक पताका में आप थोड़ा सा मक्खन लगाकर मंदिर, माता रानी के या शिव जी के मंदिर में अपनी तरफ से ध्वजा समर्पित लहरा कर आते हैं, तो इससे भी कामना सिद्ध होती है। और जय माता दी लिखा हुआ ध्वजा अर्थात पताका अपने घर के छत पर भी जरूर लगाएं ताकि यह स्वयंभू और माता रानी के घर के रूप में जाना जाए। यह कार्य जरूर करें और घर के दरवाजे पर दीपक हल्दी का जरूर लगाएं। केले वृक्ष और तुलसी में दीप दान करें। अपने घर की रसोई में, अपने घर के मंदिर में पितरों का ध्यान करते हुए दीप दान जो आज के दिन करता है ना, उसके सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। घर पर आप कपूर और गूगल आज जरूर लगाएं। छोटा सा हवन आज के दिन करें। माता रानी के जयकारे करते हुए माता के मंत्रों का जाप करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। माँ भगवती आपके सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता दी। चैनल से जुड़ें ताकि आपको रोज मैं जानकारी नई नई दे सकूं। हर हर महादेव।